नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हिंदू धर्म जो है दूसरे धर्मों के प्रति कितना सहिष्णु है, कितना उदार है। धर्म में आज हम देखेंगे कि जो धार्मिक मंचों पर धर्म के स्वयंभू ठेकेदार, जिन्होंने न स्वयं कमाकर खाया है और न उनके बाप दादों ने, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा सहिष्णु है। हमने अपने विरोधी पर इस्लाम की तरह तलवार नहीं उठाई। यहाँ सबको अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करने और अपने विश्वास के अनुसार चलने का सदा से अधिकार रहा है। इसलिए हिंदू धर्म तो बुनियादी तौर पर धर्मनिरपेक्ष है। ऐसा कहते हैं कि देखिए हम कितने उदार हैं, कितने हम सहिष्णु हैं। हमने इस्लाम की तरह किसी पर तलवार नहीं चलाई, किसी को जबरन जो है मतांतरण के लिए बाध्य नहीं किया। देखिए हम कितने जो है दूसरे धर्मों के लिए भी कितने सहिष्णु हैं। इस तरह जो कहते हैं उनको आज हम देखते हैं दोस्तों कि हिंदू धर्म जब देखते हैं इनके वेदों को, इनके पुराणों को, इनके धर्म शास्त्रों को, तो ये बिल्कुल पुष्ट हो जाता है कि हिंदू धर्म का इतिहास खुद इस बात की पुष्टि करता है कि वह सहिष्णु नहीं है, बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं है। हिंदू धर्म के संपूर्ण साहित्य का सर्वेक्षण करने पर जो निष्कर्ष निकलता है वह न केवल दूसरे धर्मों के प्रति बल्कि स्वयं हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के एक दूसरे के प्रति जो सहिष्णुता रही है उसकी भी पोल खोल देता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि यह बीमारी बहुत पुरानी है, बद्धमूल है। देखिए हम धर्मशास्त्रों से उदाहरण देखते हैं दोस्तों, तब बात ये क्लियर हो जाएगी कि हिंदू धर्म और उसके जो ठेकेदार हैं, उनके जो धर्म ग्रंथ हैं, जिन्हें वो धर्मशास्त्र भी कहते हैं, वो दूसरों के प्रति और स्वयं अपने ही जो संप्रदाय हैं, मत हैं, उनके प्रति कितने सहिष्णु हैं। आप देखिए जो कि वेदों को देखते हैं तो हमारे पूर्वज अपने से भिन्न किस्म की जीवन पद्धति वाले अनार्यों के प्रति कितने सहिष्णु थे। आप देखिएगा, वेदों से देखते हैं। ऋग्वेद 10/22/8 में कहा है कि हमारे चारों ओर यज्ञ न करने वाले दस्यु हैं। ऐसे दस्यु हैं हमारे चारों तरफ, प्रार्थना करता है ऋषि, स्तुति करता है। किसका? ऋग्वेद का ऋषि। क्या कहता है कि हमारे चारों ओर यज्ञ न करने वाले दस्यु, असुर, यहीं के जो आदि निवासी मूल निवासी थे, उनको ही दस्यु कहा गया है, असुर कहा गया है, राक्षस कहा गया है। हमारे चारों ओर यज्ञ न करने वाले दस्यु हैं। वे कुछ नहीं मानते, वे वेदों में विहित कर्म कांडों से शून्य हैं, जीरो हैं। और जीरो तो इसलिए थे कि उनको सुनने तक का अधिकार नहीं था। अगर सुन भी ले तो उसके कानों में शीशा या रांगा पिघला करके भर दिया जाए, ऐसा वेदों में ही लिखा है। और उनकी प्रकृति आसुरी है। उनकी प्रकृति कैसी है? दस्युओं की आसुरी है, यानी भी असुर भी है। शत्रुनाशक इंद्र, इस दस्यु जाति का विनाश करो, दस्यु जाति का विनाश करो, तुरंत विनाश करो, क्योंकि ये यज्ञ नहीं मानते, यज्ञ नहीं करते और वो यज्ञों के बारे में कुछ नहीं जानते मानते, और वेद जो कर्मकांड हैं उनसे शून्य हैं। इसलिए हे शत्रुनाशक इंद्र, इन दस्यु जात का, इस दस्यु जात का विनाश करो। ऋग्वेद 8/85/15 में कहते हैं कि देवताओं को न मानने वाले कृष्ण नामक असुर का इंद्र ने बृहस्पति की सहायता से वध कर दिया। यही श्री कृष्ण, इनको ही ऋग्वेद में असुर कहा गया है, जिनका कि इंद्र से वैर हो गया था, क्योंकि इंद्र की पूजा रुकवा दी थी श्री कृष्ण ने। प्रकृति की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो। तो कृष्ण ने जब ये करा दिया था तो इंद्र की उनसे ठन गई थी, और इंद्र ने जो है बृहस्पति की सहायता से, बृहस्पति देवताओं का गुरु, उसकी सहायता से वध कर दिया। विशो अदवीरमा चरंती बृहस्पतिना युजो इंद्र ससाये। ऋग्वेद 8/85/15। अर्थात देवताओं को न मानने वाले कृष्ण नामक असुर का इंद्र ने बृहस्पति की सहायता से वध कर दिया। जिनको के आज जो है पूछते फिरते हैं, ये उनको अपना भगवान मान लिया है। एक तरफ कहते हैं वो यादव थे और ऋग्वेद कहता है वो असुर था। श्री कृष्ण, उसको इंद्र ने मारा
बृहस्पति की सहायता से मारा, और आज उनको भगवान बना करके यही लोग जिन्होंने मरवाया था वही भगवान बना करके बैठे हुए पूज रहे हैं और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं कृष्ण भगवान के नाम पर। देखिए, ऋषि चारवाक हुए भौतिकवादी नास्तिक, उनको भी इन लोगों ने मरवाया था। ये महाभारत में कहानी आती है। महाभारत में चारवाक नामक परिव्राजक का वर्णन आता है। वह भौतिकवादी आचार्य था। युधिष्ठिर की राज्य लिप्सा की निंदा करते हुए जब उसने विश्व शांति की बात की, युधिष्ठिर को समझाया कि क्यों तुम जो है ये तमाम राज्य के लिए मारामारी, तमाम हिंसा कर रहे हो, अपनों को ही मरवा रहे हो, ऐसे राज्य से क्या लाभ। तो जब निंदा की राज्य लिप्सा की कि आपको क्यों इतना राज्य का लालच है, तो उसने विश्व शांति की बात की चारवाक ने। तो युधिष्ठिर के टुकड़ तोड़ ब्राह्मणों ने उसे राक्षस आदि कहकर गालियां दी, ये महाराक्षस है, और उसकी वहीं हत्या कर दी। ये महाभारत शांति पर्व 38/35 और 36 श्लोक। ततस्ते ब्राह्मणा सर्वे ओंकारे क्रोध मूर्छता निर्वर्तस्यम तम शुचयो निजग्नुम पाप राक्षसम सपपात विनिर्दग्धम तेस्ता ब्रह्मवादिनाम महेंद्रासन निर्दग्ध पादपो अकुर्बान्वया। ये जो है, जब ब्राह्मण क्रोध से मूर्छित होकर हुंकार करने लगे कि ये क्या समझा रहे हैं, क्या शांति का पाठ पढ़ा रहा है युधिष्ठिर को, तो उन्होंने ब्राह्मणों ने क्रोध से मूर्छित होकर हुंकार भरी और उन्होंने उसे फटकारते हुए चारवाक को पापी राक्षस कहते हुए मार दिया। वह ब्रह्म तेज से जलकर, ब्रह्म तेज से यानी इनके ब्राह्मणों के तेज से जलकर धरती पर ऐसे गिर पड़ा जैसे बिजली पड़ने से जलकर वृक्ष गिर पड़ता है। धर्मशास्त्रों में वैचारिक भिन्नता वाले लोगों का बहिष्कार करने, जो आपकी बातों को नहीं माने उनका बहिष्कार कर दो और उनके निकट मत रहो, पास भी मत फटकने दो, न उनके पास फटको। ये मनुस्मृति 2/11 कहती है। अर्थात जो व्यक्ति तर्क के आधार पर तर्कशील हो, तर्क करे, आपसे वेदों और स्मृतियों पर तर्क करे और उनका अपमान करे, वह सज्जनों द्वारा बहिष्कृत करने योग्य है। भाई काट कर दो उसका जो तर्क करे आपसे। मनुस्मृति 4/61 भी कहती है कि न शूद्र राजे नवस्यन्नाम धार्मिकम जनाव्रते न सांडम गणाक्रमते नो अपसृष्टे अंत्यजन रवि। क्या अर्थात शूद्र के राज्य में निवास नहीं करें ब्राह्मण, अधार्मिक लोगों के निवास भूत पाखंडी समूहों से व्याप्त चांडाल आदि से भरे हुए ग्राम में निवास न करें बिल्कुल भी। जहाँ चांडाल आदि रहते हों, जहाँ अधार्मिक लोग रहते हों, जहाँ शूद्र लोग रहते हों, उनके राज्य में ब्राह्मण को निवास नहीं करना चाहिए, जहाँ पाखंडी रहते हों। और मनुस्मृति अध्याय 2 में क्या लिखा है, 23वां 24वां श्लोक है कि जहाँ पर काला मृग स्वभाव से ही कहीं अन्यत्र से ला कर रखा या छोड़ा नहीं गया हो, यानी काले मृग जो है जहाँ ज़्यादा पाए जाते हों और विचरण करते हों, वह यज्ञ देश, वह यज्ञ करने के योग्य देश है। क्योंकि हिरणों का मांस बहुत अच्छा लगता होगा, पवित्र लगता था, स्वादिष्ट होता होगा। तो जहाँ काले हिरण पाए जाते हैं वह यज्ञ देश है, यज्ञ के यज्ञ योग्य देश है। इसके अतिरिक्त जहाँ काले मृग नहीं है वो सब मलेच्छों के देश हैं। अब वो समय जो ईरान अफगानिस्तान वहाँ तक था भारत, तो वो सब मलेच्छों के देश थे, क्योंकि वहाँ सब यवन थे, मुसलमान थे। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैसे इलाकों में ही निवास करें जहाँ ताकि मलेच्छों का संसर्गन हो। यज्ञ देश में निवास करें कौन, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य। मलेच्छों के इलाकों में निवास नहीं करें ताकि उनका संसर्ग नहीं हो सके। गीता में भी देख लें, गीता क्या कहती है कि देखिए जो भिन्न विचार रखते हैं, जो हमारी बात नहीं मानते हैं, जो गीता के संदेश को नहीं मानते हैं, उनको मूढ़ कहा गया है, मूर्ख कहा गया है, मूढ़। कुछ स्थल देखने योग्य है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबंधते नराधमा, गीता 7/15। अर्थात मुझे श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे पापी
मूढ़ और नीच आदमी हरगिज प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जो भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते वो मूढ़, पापी और नीच हैं। यानी सीधी सी बात है, जो श्री कृष्ण को नहीं भजते, उनकी गीता को नहीं मानते, उनके संदेश को नहीं मानते, उनको ज्ञान को नहीं मानते, वे मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, पापी हैं, नीच हैं। वो भला मुझे कैसे पा सकते हैं? हरगिज नहीं। आगे गीता 16/19 में कहा गया है कि मैं अपने द्वेष करने वाले क्रूर और नीच आदमियों को लगातार नीच योनि में फेंकता हूँ। देखिए, श्री कृष्ण जी के हाथ में थे किसी को ऊंची नीची देना। ये जो है सब श्री कृष्ण के नाम से इन ब्राह्मणों ने लिखा है। श्री कृष्ण जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उनको तो खुद ही असुर कहा गया, असुर कह के ही मारा गया इंद्र के द्वारा। तो इन्होंने जो है ये कहानी जो है महाभारत से निकाल के गीता के कुछ जो श्लोक 700 के लगभग ये बना दी गीता। और देखिए, गीता में ये ज्ञान है कि मैं अपने से द्वेष भगवान है, जो भगवान से तो कोई द्वेष करे या प्रेम करे, चाहे क्रूर हो चाहे सहिष्णु हो, भगवान समदर्शी होता है, समदर्शी होता है। वो सबको एक निगाह से देखता है, एक भाव से देखता है, इसीलिए उसको भगवान या ईश्वर हम कहते हैं। लेकिन गीता में कहते हैं कि मैं अपने से द्वेष करने वाले क्रूर और नीच आदमियों को लगातार नीच योनि में फेंकता हूँ। एक जैसे श्री कृष्ण भगवान इसीलिए बैठे हुए हैं कि किसको नीच योनि देनी है, किसको ऊंच योनि देनी है। 32 में क्या कहती है? जो लोग मेरे मत को नहीं मानते, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरे मत को नहीं मानते, जो उनमें दोष निकालते हैं, गीता आदि में दोष निकालते हैं, उन्हें पक्के मूर्ख और नष्ट हुए समझो, विनाश को चले गए समझ लो, गर्त में चले गए, विनाश हो गया। जो लोग दोष निकालते हैं मेरे मत में, मेरे मत को नहीं मानते हैं, वो पक्के मूर्ख हैं, जाहिल हैं, अज्ञानी हैं, नीच हैं, अधम हैं, पापी हैं, और उन्हें नष्ट हुए समझो अर्जुन। आगे देखिए, अब हम वाल्मीकि रामायण पर पहुंचते हैं। वाल्मीकि रामायण में बौद्ध धर्म के संस्थापक महामानव बुद्ध को कहते हैं कि हम बड़े सहिष्णु हैं। आप देखिए कितने सहिष्णु हैं ये, कि वाल्मीकि रामायण में बौद्ध धर्म के लिए क्या कहा गया, तथागत बुद्ध के लिए क्या कहा गया, कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महामानव बुद्ध को चोर और दंडनीय कहा गया है। अयोध्या कांड 109/34 यथा ही चोर तथा ही बुद्ध, अर्थात जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध, बौद्ध मतावलंबी बुद्ध दंडनीय है, चोर के समान दंडनीय है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर, पृष्ठ 303। अवदान नामक बौद्ध ग्रंथ में आता है, अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ में आता है कि पुष्यमित्र शुंग नामक ब्राह्मण राजा ने, जो बृहद्रथ बौद्ध राजा को कत्ल कर गद्दी पर बैठा था, बौद्ध विहार नष्ट कर दिए और घोषणा की कि एक बौद्ध का सिर लाओ, 100 दीनार सोने का तत्कालीन सिक्का 100 दीनार पाओ, एक बौद्ध का सिर लाओ और 100 दीनार पाओ। पुष्यमित्र यावत संगारामान भिक्षुरंचम घातयना प्रस्तुत स यावच छाकलम मन प्राप्त। अर्थात पुष्यमित्र भिक्षुओं को मारता और संगाराम बौद्ध विहारों को जलाता चला गया। वह सियालकोट तक पहुंचा और घोषणा की कि जो मुझे एक बौद्ध का सिर ला करके देगा उसे मैं 100 दीनार सौंपूंगा। शंकराचार्य ने, देखिए शंकराचार्य ने बुद्ध को अनाप शनाप बोलने वाला और दुनिया का दुश्मन कहा। किसने? शंकराचार्य ने। किसको? बुद्ध को। क्या कहा? बकवादी, अनाप शनाप बोलने वाला, दुनिया का दुश्मन। देखिए ये का अर्थात बुद्ध ने अपने को, ये ब्रह्मसूत्र 2/2/32 पर शंकर भाष्य, अर्थात बुद्ध ने अपने को अनाप शनाप बकने वाला प्रकट किया है। उन्होंने खुद लिखा, और अज्ञान से यह प्रजा विमोहित हो जाए शब्दों से अपना प्रजा द्वेषी रूप सिद्ध किया है। अतः कल्याण चाहने वालों को बुद्ध के मत का आदर कदापि नहीं करना चाहिए। ये शंकराचार्य ने शंकर भाष्य ब्रह्मसूत्र 2/2/32 में लिखा है। कुमारिल भट्ट ने बुद्धों के उपदेश को
कुत्ते की खाल में पड़े दूध के समान गंदा, वह उपेक्षणीय बताया है। देखिए किसने, कुमारिल भट्ट ने क्या कहा है कि बुद्ध का उपदेश ऐसे है जैसे कुत्ते की खाल में पड़ा हुआ दूध गंदा हो जाता है, उपेक्षणीय हो जाता है, कोई उसे पीना नहीं चाहेगा, पीना तो दूर सूंघना भी नहीं चाहेगा। ऐसे ही बुद्ध के उपदेश हैं। ये कुमारिल भट्ट ने कहा, देखिए कितनी नफरत है, और बात करते हैं सहिष्णुता की। अर्थात बुद्ध द्वारा दिया हुआ हिंसा का उपदेश धर्म है या नहीं। हिंसा का उपदेश दिया, सत्य हिंसा का बुद्ध ने, बताइए ये धर्म है या नहीं। धर्म तो श्रुति से जाना जाता है, वह धर्म नहीं है। ये शंकराचार्य कहते हैं वह धर्म नहीं है, क्योंकि वो श्रुति से जाना जाता है, वह धर्म नहीं है। कुत्ते के चमड़े की थैली या कुप्पी में रखा हुआ गोदुग्ध पवित्र अर्थात ग्राह्य नहीं होता। ये जैमिनीय न्यायमाला विस्तार में लिखा है कि बुद्ध द्वारा दिया हुआ हिंसा का उपदेश धर्म है या नहीं। धर्म तो श्रुति से जाना जाता है, वह धर्म नहीं है। कुत्ते के चमड़े की थैली या कुप्पी में रखा हुआ गोदुग्ध पवित्र, गाय का दूध पवित्र और ग्राह्य नहीं होता। शंकर दिग्विजय में मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ का एक दृश्य देखिए। मंडन कहता है कि अर्थात हे दुर्बुद्धि वाले शंकर, जब तुम गधे के द्वारा भी न ढोने लायक कथरी ढो रहे हो, गधे पर भी ढोने लायक नहीं है, गधे को भी उसे तुम ढो रहे हो अपने कंधे पर, कथरी को। मंडन ने कहा शंकराचार्य, तब शिखा और जनेऊ कितने भारी। जब तुम इतनी भारी कथरी को ढो रहे हो, जो कि गधा भी परेशान हो जाएगा, उसे तुम ढो रहे हो, लेकिन तुमने शिखा और जनेऊ ये हटा दिए, क्यों? क्या वो इतने भारी हैं कि तुमने उन्हें काट डाला? ये मंडन मिश्र ने कहा। फिर आगे कहा अर्थात हे मूर्ख, तुमने स्त्रियों के गर्भ में निवास किया। फिर आगे क्या कहा मंडन ने, अर्थात हे मूर्ख, तुमने स्त्रियों के गर्भ में निवास किया है। अब इससे पूछो कि शंकर को तो मूर्ख कह रहा है, ये महामूर्ख है जो कह रहा है तुमने स्त्रियों के गर्भ में निवास किया। पहली बात तो एक आदमी जो है, एक प्राणी जो है, एक ही स्त्री के गर्भ में निवास करता है, तमाम स्त्रियों के गर्भ में कोई निवास नहीं करता। देखिए ये मंडन मिश्र है, ये कहता है, वो शंकराचार्य को मूर्ख बताता है, कहता है कि तुमने स्त्रियों के, एक स्त्री नहीं बहुवचन है, स्त्रियों के गर्भ में निवास किया है, उन्हीं ने तुम्हारा भरण पोषण किया है, फिर भी उनकी निंदा कर रहे हो। सचमुच तुम बड़े कृतज्ञ हो, एहसान फरामोश हो कि तुम जो स्त्रियों के गर्भ में निवास किया, उन्होंने तुम्हारा भरण पोषण किया है, तुम उन्हीं की जो है निंदा कर रहे हो। ये मंडन मिश्र ने कहा। तो शंकर ने क्या उत्तर दिया देखिएगा, अर्थात हे महामूर्ख, मंडन से कहा, अर्थात हे महामूर्ख, जिनका तुमने दुग्ध पिया है, क्या कहा, यासाम स्तन्यम त्वया पीतम यासा जातो असि यौनतः तास मूर्खतम स्त्रीषु पशुबधः रमसे कथम। 8/25 शंकर कहते हैं मंडन मिश्र से, अर्थात हे महामूर्ख, जिनका दूध तुमने पिया है, जिनकी योनि से तुम उत्पन्न हुए हो, उन्हीं स्त्रियों के साथ तुम पशु के समान किस तरह रमण करते हो, किस तरह विषय भोग करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? हाँ देखिए कितना का महामूर्ख है तुम लोग, हैं, जिसका तुमने दूध पिया है और जिसकी योनि से तुम, जिनकी योनि से तुम पैदा हुए हो, उन्हीं स्त्रियों के साथ पशु के समान दुराचरण करते हो और रमण करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? देखिए कितना सहनशील है ये धर्म और इसके धर्मशास्त्र और धर्माचार्य एक दूसरे के प्रति। दोस्तों जैन धर्म का भी देख लीजिए, लास्ट में समापन करते हैं कि बौद्ध धर्म का समकालीन एक अन्य मत भी है, जैन धर्म, जैन मत। जैसे बौद्धों के विरुद्ध हिंदू धर्म के कई ग्रंथ विश्वमन करते हैं, बौद्धों के विरुद्ध हिंदू धर्म के कई ग्रंथ विश्वमन करते हैं, जहर उगलते हैं, उन्होंने वैसे ही उन्होंने जैनों के विरुद्ध भी जहर उगला है। भविष्य पुराण कहता है, भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3/3 28/53 न बदेद यामनीम भाषाम प्राणं कंठं गतैरपि हस्तेनाम तांग्युम मानोपि न गच्छेद जैन मंदिरम। अर्थात सत्यार्थ प्रकाश में
स्वामी दयानंद ने लिखा है कि चाहे कितना भी दुख प्राप्त हो और प्राण कंठगत अर्थात मृत्यु का समय भी क्यों न हो, तो भी यावनी अर्थात मलेच्छ भाषा मुख से नहीं बोलनी चाहिए। और उन्मत्त हाथी मारने को क्यों न दौड़ा आता हो, कोई पागल हाथी मारने को क्यों न दौड़ा आता हो, और जैनियों के मंदिर में प्राण बचते हों तो भी जैन मंदिर में प्रवेश न करें। इससे क्या स्पष्ट होता है, जैन मंदिरों के प्रति इतनी अनास्था थी, इतनी नफरत थी, इतनी घृणा थी कि तुम मर बेशक जाओ, हाथी आ जाए, पागल हाथी कुचल दे, मार दे, कोई और जानवर आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन शरणागत बन करके वहां मत जाइए। पास में कोई जैन मंदिर, उसमें मन छिपाओ, उसमें अपने प्राण बचाने के लिए मन छिपाओ, जाओ मर जाओ। देखिए ये थी, किंतु जैन मंदिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मर जाना अच्छा है। एकादश समुल्लास 11वां समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने यही लिखा है, मलेच्छ भाषा कभी मत बोलो अपने मुख से, चाहे कितना ही दुख प्राप्त हो जाए, प्राण कंठगत हो जाए, मृत्यु का समय भी क्यों ना आए। और अंग्रेजी जो है ये भी मलेच्छों की भाषा है, उर्दू और अरबी तो है ही मलेच्छों की भाषा, लेकिन इंग्लिश भी, जिसके के बगैर कोई काम नहीं चलता। कितने ही दिन हमारे फारसी में सब काम अरबी में फारसी में होते रहे, कितने दिन यहाँ मुगलों ने मुसलमानों ने राज्य किया, उनके बगैर कोई काम ही नहीं हो सकता। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं कि कदापि नहीं, चाहे कितना ही दुख आ जाओ, चाहे मर जाओ, लेकिन मलेच्छों की भाषा को बिल्कुल मत पढ़िए, सीखिए। और पद्म पुराण भूमिखंड 2/38 26/27 कलकत्ता प्रेस से प्रमुद्रित क्या कहता है, प्रकाशित, अर्थात जैन धर्म, पद्म पुराण कहता है जैन धर्म सारे पापों से भरा हुआ है। जो लोग उससे मोहित होकर वेद धर्म के आचार को त्याग कर उसे ग्रहण करते हैं, वेद धर्म को त्याग कर और जैन धर्म को ग्रहण करते हैं, वे सब पापी हो जाते हैं, महापापी हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है कि जैन धर्म पापों की जड़ है। हाँ, सारे पापों की जड़ है जैन धर्म। ये है हमारे धर्म की सहिष्णुता, हिंदू धर्म की, यहाँ के वेद शास्त्रों की। देखिएगा, जो इस पर मुग्ध हो जाते हैं वे पतित हो जाते हैं। बस इन्हीं में ही जो है वेद और ये गीता और ये इनको पढ़ते रहो, रामायण आदि को, तो पतित नहीं होंगे आप, पापी नहीं होंगे। इनने जो कुछ भी लिख दिया उसे मानते रहो, कोई तर्क मत करो, कोई जो है अपनी तरफ से उसकी विवेचना मत करो, कोई आलोचना मत करो, कोई समालोचना मत करो, अन्यथा महापापी हो जाएंगे। और जैन धर्म में तो बिल्कुल पाप की जड़ है, उसमें जाना ही नहीं है। चाहे कितना ही संकट आ जाए, कितनी ही विपत्ति आ जाए, मरना ही क्यों न पड़े, हाथी कुचल दे, चाहे कोई भी कुछ हो, लेकिन प्राण बचाने के लिए जैन मंदिर में कदापि मत घुसो। ये है हमारे धर्म की सहिष्णुता, हमारे धर्माचार्यों की सहिष्णुता और हमारे तथाकथित धर्म शास्त्रों की सहिष्णुता। बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर कर दें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। लाइक और कमेंट करके बताएं कि आप और कैसी जानकारी चाहते हैं, बताया करें, हम वैसी जानकारी आपके समक्ष रखते रहेंगे। फिर मिलते हैं ऐसी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।